हेलो दोस्तों। ये जो डरजी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार है। और इसका हमने थोड़ा सा इसको मेडिसिन वगैरह भी दी को, लेकिन कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे। तो आज हम इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इसका वेट भी थोड़ा कम हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं डरजी के लिए। दोस्तों, डरजी ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए इसको आते ही यहाँ पे ड्रिप लगाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। और कुछ ब्लड सैंपल्स वगैरह इसके यहाँ से लिए गए और इसका एक्सरे भी हुआ। फिर रिपोर्ट्स आने के बाद पता चला कि इसके पेट में कोई चीज़ है। डॉक्टर को एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा था कि ये क्या है, ये कोई बॉल है या फिर कुछ ट्यूमर वगैरह है। तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके लिए इसका पहले अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ बिलासपुर रीजनल हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पालमपुर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, पालमपुर हमें बहुत ज़्यादा दूर पड़ना था, इसलिए डॉक्टर्स ने बोला कि आपको आनन फानन में इमीडिएटली जाना ही पड़ेगा इसको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरे कुछ नॉन डॉक्टर्स चंडीगढ़ में थे, तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आप इसको यहाँ पे चंडीगढ़ ले आइए, हम इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर बिलासपुर से डॉक्टर्स ने चंडीगढ़ के लिए इसको रेफ़र कर दिया। तो अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़ के लिए।
तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़। बस थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है, फिर डार्जी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। हम बिलासपुर से सीधा बिलासपुर वेटनरी हॉस्पिटल से सीधा चंडीगढ़ आ गए, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स के पास जो है वो प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे इसको ट्रीट करने के लिए। तो मेरी बात चंडीगढ़ में एक डॉक्टर से हुई थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लिनिक है इनका चंडीगढ़ में। तो उन्होंने बोला था कि इसको हमारे पास ले आओ आप इमीडिएटली। तो इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस इसके ब्लैडर में यूरिन भर चुका है। अगर उसको टाइमली नहीं निकालेंगे तो इसकी डेथ हो जाएगी, तो वो फट सकता है। इसी वजह से हम जो है वो तुरंत इसको चंडीगढ़ लेके आ गए हैं। अभी देखते हैं, जाके इसको फटाफट वहाँ पे एडमिट करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका जो है यूरिन पास करवाएंगे कैथेटर के थ्रू। हमारे बिलासपुर में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। आई होप कि आने वाले टाइम में पूरी ट्रीटमेंट बिलासपुर में ही मिलना स्टार्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट को इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए हमें जो है वो चंडीगढ़ आना पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बेचारा बहुत परेशान हो चुका है। तो आई होप कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों हम पहुंच गए हैं पेट क्लिनिक में, जहां पे डार्जी को हमने चेक करवाना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं अंदर जाके। डॉक्टर साहब से मिलना था, मेरी बात हुई थी उनसे। डॉक्टर विक्रम से। डॉक्टर टूर। डॉक्टर तो साढ़े 5 बजे आते हैं। तो डॉक्टर विक्रम कर दीजिए, आप अंदर ले आइए। ठीक, ओके। सर डॉक्टर से टूर से बात हुई थी ना, उन्होंने बोला कि इसका ब्लैडर जो है ना वो यूरिन से ब्लॉक हो गया, मतलब फुल है, यूरिन नहीं कर रहा है ये। 3 दिन हो गए इसको। तो उन्होंने बोला था जल्दी आ जाओ भैया। तो हम बिलासपुर से आए हैं सीधा। हाँ जी। तो दोस्तों अब डार्जी की ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई है। अब डॉक्टर आ गए हैं और इसको ड्रिप लगाने वाले हैं, और उसके बाद जल्दी से जल्दी इसका यूरिन पास करवाया जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आपके पास मेल कैट्स हैं तो आप उनका ध्यान रखिए, क्योंकि मेल कैट्स में ये ज़्यादा दिक्कत आती है। एक्चुअली ये वाली दिक्कत आती तब है अगर आपके मेल कैट के ब्लैडर में स्टोन हो। तो हमारे डार्जी के ब्लैडर में भी स्टोन है, इसी वजह से इसका यूरिन जो है वो रुक गया था और इसका यूरिन पास नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते इसका जो ब्लैडर था वो फुल हो गया था यूरिन से। और अब उसको कैथेटर डाल के यूरिन पास करवाया जाएगा। ये निकाल दो इसमें स्टैग।
जेल और एनएस की सिरिंज बदलो, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है। जेल और एनएस, एनएस 5 ml सिरिंज में एनएस बदलो। ये तो यही देंगे, तेरे को पीछे से प्रेशर लगाना पड़ेगा। लगाओ इसे, थोड़ा सा फ्लश करना। अरे लगा के रख, इसको प्रेशर डाल, अभी फ्लश करना है इसको। खुल गई ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ से खुल गया। बंद है। यही है। नहीं निकाल। ये आ गया। रुको रुको रुको, यूटीआई है इसको यार। इसमें नहीं आ रहा। 10 ml वाली दे देंगे, खाना तो चाहिए। इससे चल। ऑब्स्ट्रक्शन आगे पास जमा होगी ना इसके, तो फ्लश करना पड़ेगा। उधर रखते हुए नहीं था, तो पता ही लग रहा है भरा पड़ा है। तो दोस्तों, दार्जी का फाइनली यूरिन पास हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर सिरिंज से इसका यूरिन निकाल रहे हैं। दोस्तों, ये वाली दिक्कत होती स्ट्रेस की वजह से है। अगर आपके मेल कैट को किसी वजह से स्ट्रेस है तो भी उसका यूरिन रुक सकता है। उसको अगर स्टोन है तो भी उसका यूरिन रुक सकता है। अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा डॉग्स हैं जिससे वो डरता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम का सामना आपके कैट को करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का आप ख़ास ध्यान रखिएगा। तो नहीं दे देंगे। इधर खड़ा हुआ था। हाँ ये रख दिया था। सोनी अल्फा 7। बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, बहुत बड़ा हुआ है इसका। कभी परेशान हुआ, इसके कैथेटर लगा रहना, लगा के छोड़ना पड़ेगा अंदर। अच्छा। चलो देखते हैं, पहले एक बार इंजेक्शन से करते हैं, अपने आप यूरिन कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो कैथेटर लगाना पड़ेगा अंदर ही। अच्छा, और एक कैथेटर है भी हमारे पास, देखिए अभी कैथेटर और नहीं मिल जाएंगे कहीं इसके? पूछना पड़ेगा कहाँ मिलते हैं। क्योंकि अगर इसको बार बार ऐसा हुआ तो फिर ये ऊपर नीचे भी लगता, ये इसकी चोट भी लगी हुई है। नहीं, ये कल वहाँ ब्लड ले रहे थे ना हॉस्पिटल में, उनसे लगा नहीं आएगा। उससे ढंग से एक बार पंचर नहीं, एक बार निकला नहीं ढंग से, वो दूसरी बार करा।
इसका मेन रीज़न स्ट्रेस ही है सर ये। स्ट्रेस लिटर मटेरियल, अगर इसको दूसरे कैट्स की स्मेल आएगी ना हाँ तो ये सुसु रोक के रखेगा। अच्छा, अगर ज़्यादा अच्छा। सुसु रोक के रखेगा तो सुसु में सॉल्ट होते हैं, हाँ तो वो सॉल्ट पे जम जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट। जब वो सॉल्ट होता है यूरिन का वो जम जाता है, फिर उससे फूक जाता है यूरिन। अभी भी ना रुक रहा है अंदर, हाथ ही दुखने लग रहा है। किडनी का टेस्ट करेगा। तो फाइनली दोस्तों सारा यूरिन डॉक्टर्स ने निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना क्वांटिटी में यूरिन निकला है। अगर आज इसका यूरिन पास नहीं करवाते तो इसका ब्लैडर भी फट सकता था। और अब इसके ब्लैडर में विटाडिन डाल रहे हैं ताकि अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो वो ठीक हो जाए। थोड़ी देर के लिए विटाडिन इसके ब्लैडर में रखेंगे, उसके बाद उसको भी फ्लश आउट कर देंगे। अभी इसको लगाओ कैनुला और ड्रिप लगानी पड़ेगी। तो ड्रिप लगाएंगे ताकि जो ये केराटिनाइन हाँ है जी। किडनी की वैल्यूज़ नॉर्मल आ जाए। जब तक ये नॉर्मल नहीं आएगी तब तक इसे ड्रिप लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये यूरिया होता है। एक नहीं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, ये देखो 114 पहुँचा हुआ है, 114 है, ये 15 से 45 होना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको यूरिया बढ़ाने के ये लिए कितनी देर, इसको कितना टाइम लगेगा? इसको कम से कम 6-7 दिन लगेंगे मिनिमम। कंटिन्यू रखना पड़ेगा इधर? यहाँ नहीं, एक बार दिन में ड्रिप लगवा लिया करो। अच्छा। और तब तक हम देखेंगे इसकी जो इन्फेक्शन है यूरिनरी ब्लैडर में वो ठीक हो रही है या नहीं। तो वो ठीक हो जाएगी तब ये सुसु निकलने लगेगा इसको अपना अंदर डाल के इधर टांका लगा देते हैं ताकि सुसु निकलते रहेगी पूरी। जब तक अपने आप ही निकलता रहे। हाँ, जब तक तो इसको डायपर लगा के रखना है। जब इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी तो ये फिर इसको टांका खोल के निकाल देना है। अल्ट्रासाउंड करके एक बार इसका पत्थर चेक कर लेते हैं। वैसे अभी हाँ, दिखेगा कर। अंदर निकाल दिया यार, थोड़ा सा बिकट डर वो तो है होनी होनी और कुछ होना, क्योंकि जा नहीं रहा था फिर। हाँ, अंदर नहीं जा रहा था, कोई नहीं। वो तो जेली साथ में क्रिएटिव वो दे देंगे। और मैं पूछ लेता हूँ एक बार अगर ये मिल जाएगा। तो दोस्तों अब डार्जी के कैनुला लगाया जा रहा है ताकि 5-6 दिन तक इसको ड्रिप लगाई जा सके, क्योंकि इसकी किडनीज़ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई है। इसके क्रिएटिनाइन बहुत बड़े हुए हैं, तो उनको नॉर्मल लाने के लिए इसको डेली ड्रिप लगानी पड़ेगी और तभी वो धीरे धीरे ठीक होंगी। तो इसके लिए इसको अब कैनुला फिक्स किया जा रहा है। फ्लश इसका ब्लैडर फ्लश करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं फ्लूइड डाल के प्रेशर से निकाल दो, रास्ता क्लियर हो जाएगा। एक 120 ml ही लगा रहा, अभी 120-30। ठीक है, चार्जेस तो इसमें तो मैं भी लगा लूँगा। तो इंजेक्शन भी लगाने हैं ना, वो कैलकुलेट करके लगा लेना आप। तो ये हमारे पास यहाँ पे कोई बोल के वो चाहिए पेंटोल के सुधार देंगे। ये तो कितने एम जी के हिसाब से लाए?
भरना भरना पड़ेगा ना। तो दोस्तों अब डार्जी का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर्स को स्टोन दिखा है जिसकी वजह से इसके यूरिन में ऑब्स्टेकल्स आई हैं। ये इतने हैं, देखो दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं स्टोन, ये सारे स्टोन हैं। हाँ, जिनकी टेल है नीचे। चमक रहे जो। हाँ, तो इस फिर ये कैसे ट्रीटमेंट होगी इसकी? इसमें तो इसका वो करना पड़ता है ये तो दोस्तों डार्जी की ट्रीटमेंट हो चुकी है पूरी। अब हम जा रहे हैं घर वापस बिलासपुर। तो कल सुबह मैं आपको इसका अपडेट देता हूँ कि डार्जी के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं। और अभी 5-6 दिन इसकी ट्रीटमेंट चलेगी, 6-7 दिन इसको ड्रिप लगेगी। तो लगातार इसको मेडिसिन देनी पड़ेगी, तब धीरे धीरे इसको इम्प्रूवमेंट होगी। तो मैं आपको इसका अपडेट देता रहूँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम डार्जी को चंडीगढ़ से वापस घर ले आए हैं इसका ट्रीटमेंट करवा के। चंडीगढ़ में इसको जो है वो यूरिन में कैथेटर लगा के इसका ब्लैडर से यूरिन पास करवाया था। इसका जो यूरिन ब्लैडर था वो बिल्कुल भर चुका था, बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था, ये यूरिन पास नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते इसको फिर इमरजेंसी में कैथेटर डाल के इसका जो है यूरिन पास करवाया गया। तो दोस्तों ये बेचारा 3-4 दिन से कुछ नहीं खा पा रहा था, लेकिन आज इसने पानी भी पिया और खाना भी खाया। इसका कैथेटर से यूरिन अपने आप पास हो रहा है। अभी उन्होंने इसमें कैथेटर डाल के रखा हुआ है ताकि 4 या 5 दिन में जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो इसका कैथेटर जो है वो निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए जब ये यूरिन कर रहा है तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप हो रहा है। तो इसलिए हमने इसको डाइपर लगा दिया है ताकि ये उससे बार बार गीला ना हो और गंदा ना हो जाए। दोस्तों ये 3 दिन से बेचारा बहुत बीमार चल रहा है। इसका जो यूरिन था वो रुक रुक के इसको आ रहा था, बल्कि पिछले 2 दिन से ये बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं कर पा रहा था, और जिसकी वजह से इसका ब्लैडर जो है वो यूरिन से पूरी तरह भर चुका था। तो जैसे हम इसको रीजनल हॉस्पिटल वेटनरी बिलासपुर लेके गए तो वहाँ उन्होंने बताया कि इसके पेट में कोई चीज़ है जो बिल्कुल सख्त है, इसने कुछ खा लिया है या कुछ, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो इसके चलते उन्होंने फिर इसका एक्सरे करवाया। एक्सरे में फिर उसमें गोल गोल सी चीज़ दिखाई दी, तो डॉक्टर्स को ये भी पता नहीं लग रहा था कि ये क्या चीज़ है। तो फिर वो सोच रहे थे ये कोई बॉल है या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो इसके लिए फिर अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि फिर आप अल्ट्रासाउंड करवा के लाइए। यहाँ बिलासपुर में कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन भी नहीं थी, तो पालमपुर उसके लिए उन्होंने इसको रेफ़र कर दिया। तो मेरे एक चंडीगढ़ में डॉक्टर नोन है, उनसे मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बताया कि इसको जो है इसके पेट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इसका जो ब्लैडर है वो यूरिन से पूरा फुल है, इसकी वजह से वो एक्सरे में दिखाई दे रहा है। आप इसको चंडीगढ़ ले आइए, इसका हम यूरिन पास करवा देंगे। तो मैंने सोचा अगर इसका यूरिन पास करवा के इसका हल हो जाता है तो मैं रीजनल हॉस्पिटल में जाता हूँ पहले नज़दीकी, क्योंकि ये एक बहुत एमरजेंसी केस था। अगर इसका यूरिन का ब्लैडर वो फट जाता तो इसकी जो है डेथ हो जानी थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पे रीजनल हॉस्पिटल में एक बार ट्राई करते हैं फिर से। तो जैसे हम वहाँ पे गए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कैथेटर जो इसके यूरिन पास कराने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इनके पास अवेलेबल था ही नहीं। तो दोस्तों फिर इमरजेंसी में हम वहाँ से चंडीगढ़ के लिए निकले। मैंने जो कपड़े घर के डाले हुए थे, चप्पल वगैरह, उसी में मैं वहाँ से भागा और चंडीगढ़ चला गया। तो कल इसको हम इमरजेंसी में चंडीगढ़ लेके गए। दोस्तों ये जानवर जो हैं बेचारे बेजुबान हैं, अपने से कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि जैसे हम अपनों के लिए एकदम से कहीं हॉस्पिटल में दौड़ जाते हैं, तो इनके लिए भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको
लेके जाएं, तो इसीलिए फिर हम वहाँ से एकदम से चंडीगढ़ के लिए चले गए। तो वहाँ पे फिर उन्होंने इसका यूरिन पास करवाया, जिससे इसको काफ़ी रिलीफ मिला है। तो इसको 3-4 उन्होंने इंजेक्शन भी लगाए, फिर ड्रिप लगाई, ग्लूकोज चढ़ा, जिससे इसमें थोड़ी सी जान आई। और अब ये बेचारा थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है और आराम से सोया हुआ है। तो अब 3-4 दिन इसकी ट्रीटमेंट चलेगी, 4-5 दिन। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या रिकवरी होती है। इसकी ब्लैडर फूलने की वजह से जो इसकी जो किडनीज़ थी वो भी थोड़ी कंप्रेस हुई थी। इसका क्रिएटिनिन भी बढ़ चुका है, तो इसकी किडनीज़ पे भी असर हुआ है। तो 4-5 दिन इसका ट्रीटमेंट चलेगा, उससे देखते हैं इसमें क्या रिकवरी आती है। उसके बाद इसके दोबारा से टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर पता चलेगा कि इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो दोस्तों इसको हम चंडीगढ़ से वापस ले आए हैं, तो अब इसको ओरिजिनल हॉस्पिटल में ले जाके यहीं इसकी ट्रीटमेंट होगी। जो उन्होंने मेडिसिन वहाँ पे लिखी हैं वो यहाँ पे इसको चढ़ाई जाएगी। इसको डेली 3 या 4 एंटीबायोटिक्स चढ़ेंगी और ड्रिप लगेगी। तो आइए चलते हैं बिलासपुर। तो दोस्तों जो मेडिसिन इसको चंडीगढ़ से लिखी गई थी वो यहाँ बिलासपुर रीजनल हॉस्पिटल में इसको 5-6 दिन तक चढ़ती रहेंगी और ड्रिप लगती रहेगी। तो इसको यहाँ पे डेली लाना पड़ेगा। तो इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट आगे जारी रहेगी। तो मैं आगे की अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी आने वाली वीडियोज़। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारा चैनल है यूट्यूब पे ना, तो रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। हाँ बस कर रहे हैं। तो 5 दिन बाद उन्होंने ये बात उन वहाँ से लाया था। ये भी एंटीबायोटिक चलिए ये भी मतलब ये चलिए फिर ये भी है।